भैया आज तालाबंद जनपद में तालाबंद का तीसरा दिन है, फिर भी यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, क्या कहेंगे सर? देखिए, स्थायी सीओ की मांग को लेकर जनपद पंचायत में जो तालाबंदी की गई थी, आज उसका तीसरा दिन है। 3 दिन हो गए हैं। हम लोगों के द्वारा लगातार स्थायी सीओ की मांग को की जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ बातें हो रही है प्रशासन के साथ हमारी। उनका कहना ऐसा है कि कलेक्टर, अभी अध्यक्ष जी का हमें फ़ोन आया था, उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की। उनका कहना ऐसा है कि जिले में स्थायी सीओ है ही नहीं या कमी है, हम स्थायी सीओ को नहीं भेज सकते। हमने जिला पंचायत के सीओ से बात किए थे कल। आदरणीय सीओ साहब को हमने अवगत कराए कि आप अगर स्थायी सीओ की नियुक्त नहीं कर सकते तो तहसीलदार महोदय को आप प्रभार दे दीजिए, या पशु चिकित्सक के रूप में यहाँ शुभम मुखे जी है, आप उन्हें प्रभार दे दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम अपना धरना खत्म कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हम दिन भर बैठे हैं, आज भी प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार से कोई हमें संकेत नहीं मिला या किसी प्रकार से चर्चा नहीं हुई। और उन सबसे बढ़कर आज जो हमने स्थायी जनपद सीओ का आंदोलन को जो 3 दिन हो गया तालाबंदी को किए हुए, ये जो मांग जो हम लोग उठाए हैं जनपद के माध्यम से, पूरे हमारे सभापति और सदस्य लोगों ने, तो ये मांग किसी व्यक्ति विशेष के फायदे की मांग नहीं है। ये जनता के फायदे के लिए हमने, जो जनता यहाँ आती है और परेशान होकर चले जाती है, उनको कहीं ना कहीं परेशानी से बचाने के लिए हमने इस आंदोलन को किया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस आंदोलन में हमारे बहुत सारे जनपद के सदस्य लोग और जो नए नए सभापति बने, ऐसे लोग इस आंदोलन में बिल्कुल भी निष्क्रिय है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमें ऐसा लगता है कि उनको अपने क्षेत्र के लोगों की परेशानी से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये आंदोलन में पूरे सरपंच साथी और सरपंच संघ के साथी ने भी हमारा साथ देना था, लेकिन इस बात का हमें खेद है कि 1-2 सरपंच को छोड़ दिया जाए तो सरपंच कोई भी सरपंच हमारे आंदोलन में नहीं आया और कोई भी सरपंच संघ के साथी ने हमारे आंदोलन सचिव जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत हमारे आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सामाजिक संगठन के लोगों का। आदरणीय शरद पांडे जी हमारे बीच में है, आदरणीय देवराज भोयर जी हमारे बीच में है, आदरणीय भारत शिवरे जी हमारे बीच में है। इन लोगों ने, सामाजिक संगठन के काम करने वाले लोगों ने हमें भरपूर समर्थन दिया और प्रतिदिन हमारे साथ यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे रहे। स्थायी सीओ की मांग हमारी इतनी मजबूत है, प्रशासन हमारे पर सख्ती बरताए या जो करना चाहे प्रशासन हमारे साथ करे। अगर स्थायी सीओ की जैसे हमने मांग की उस टाइप से नियुक्त नहीं किया जाता तो हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है कि हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। मेरे साथ सभापति जी भी है, जनपद सदस्य भी है। हमने निर्णय लिया है सब लोगों ने एक राय मिलकर कि अब हमें ऐसी जनपद में रहने का, हमें जहाँ जनता का काम ही न हो, जहाँ सीओ न हो, वहाँ रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें इस्तीफा दे देना चाहिए और हमने निर्णय लिया कि हम इस्तीफा दे देंगे। तालाबंदी हड़ताल कितने दिनों तक चलेंगी? ये कितने दिन चलेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि कल हमें अगर आश्वासन दे दे कि ठीक है हम फलाने तहसीलदार महोदय को यहाँ सीओ नियुक्त कर सकते हैं या फिर हम पशु चिकित्सक को, तो हम आज तालाबंदी खत्म कर दें। ये निश्चित नहीं है। हमें प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार से आश्वासन मिल जाए, हम ये आंदोलन को खत्म कर देंगे। स्थायी सीओ को लेकर आज जो तालाबंदी का तीसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? जैसे कि आपको अभी हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने विस्तार से बताया, क्योंकि हमारा ये तीसरा दिन हड़ताल का है। हम अपने पर्सनल के जनपद सीओ के लिए यहाँ पे मांग नहीं कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं से, हमको यहाँ क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को देखते हुए, हमारे जनपद सदस्यों की समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे सीओ की मांग को हमने रखा है। और यहाँ स्थायी सीओ न रहने की वजह से यहाँ के काम प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्र की समस्या आए दिन आते रह रही है। जनपद सदस्यों को क्षेत्र में काम करने में तकलीफ हो रही है, सीओ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से ये शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे हैं हम कि यहाँ पे जो जल्दी से जल्दी सीओ की व्यवस्था की जाए। क्योंकि हमने इस विषय को लेकर विधायक जी को, सम्मानित दोनों विधायक जी, हमारे गौरव भारती जी और विक्की पटेल जी को, दोनों को अवगत कराया है। हमने प्रशासन कलेक्टर महोदय को लिखित रूप में अवगत कराया है और हमारे जनपद सदस्य लोग भी कलेक्टर तक गए थे। तो ये लगभग 3 से 6 महीना होते चला, आज दिनांक तक के यहाँ पे जनपद सीओ की व्यवस्था नहीं की गई है। देखा जा रहा है कि जनपद खरलांजी जो 2 विधानसभा के बीच में आ रही है और 2 विधायकों के निगरानी में है, फिर भी आज तक स्थायी सीओ की पूर्ति नहीं की गई, क्या? हाँ, वो ये मुख्य समस्या ही है कि ये जनपद सीओ क्यों नहीं है यहाँ पे। अगर हमने यहाँ तक देखा है, यहाँ जहाँ जनपद सीओ नहीं है, जहाँ तहसीलदार नहीं है, वहाँ अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। यहाँ पर भी हमारे यहाँ पे दीक्षा जैन जी वाराणसी जनपद सीओ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन उनकी भी खुद कहना है उनका कि हमको यहाँ पे नहीं रहना है, या हम अतिरिक्त आप सीओ की व्यवस्था की जाए, परमानेंट सीओ की व्यवस्था की जाए।
ताकि मुझे यहाँ पे काम करने में दिक्कत हो रही है, ये व्यवस्था को दूर की जाए। लेकिन यहाँ पे आज दिनांक तक जनपद सीओ की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रशासन तौर पे कोई जानकारी अभी तक आई है आपको? जानकारी अभी हमको 3 दिवसीय हो गया, हमारा तीसरा दिन है आज। 14 तारीख से हम लोग धरना में बैठे हैं, लेकिन आज दिनांक तक शासन प्रशासन का भी ध्यान नहीं है और कुछ शासन प्रशासन का भी, और हम लोगों को कोई भी संपर्क नहीं हो पाया इस विषय को लेकर कि यहाँ पे स्थायी सीओ को दिया जाए। अगला कदम क्या होगा आपका अगर स्थायी सीओ की मांग पूरी नहीं होती जल्द? तो अगर हमारा जनपद सदस्यों, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबका मानना है कि अगर हमको स्थायी सीओ यहाँ पे नहीं मिलता है तो हम सभी जनपद सदस्य, सभापति, जनपद उपाध्यक्ष, अध्यक्ष मिलके यहाँ पे अपना इस्तीफा देंगे और शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान आकर्षण करवाएंगे। पंडित जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, आपने जनपद सदस्यों को जो अपना समर्थन दिया है कि स्थायी सीओ की मांग को लेकर आज का तीसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मैं भी यही चाहूँगा कि जनपद में पूरे जनता यहाँ आती है, क्षेत्र खैरलान जी की और कटंगी की, हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है और हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने जो विस्तार पूर्वक बताया है ये बिल्कुल सत्य है कि यदि ये सरकार नहीं मानेंगे, कलेक्टर नहीं मानेगा तो उपाध्यक्ष लोग तो देंगे इस्तीफा, पर मैं स्वयं यहाँ पे हड़ताल कलेक्टर के खिलाफ बैठूंगा। हमारी मांग मैं पूरी करके रहूंगा जनपद के लिए। यहाँ पे जो आए दिन समस्या आ रही है, ग्रामीण अंचल से आते हैं कुछ काम के लिए, पर सीओ नहीं होने के कारण वो वापस चले जाते हैं। जी हाँ, ये बात सत्य है कि सीओ भी चाहती है। मैडम से मेरी बात हुई थी, वो बोल रही थी मेरे से कि पंडित जी के मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, बोले मैं यहाँ का संभालूं कि वहाँ संभालूं। बोले सीओ के नहीं रहने से काम प्रभावित हो रहे हैं, जनता बहुत परेशान हो रही है कटंगी क्षेत्र की और वाराणसी की। देखा जा रहा है कि ये जनपद 2 विधानसभा के बीच में है, एक कटंगी और एक वाराणसी। फिर भी यहाँ पर 2 विधायकों के रहने के बाद भी स्थायी सीओ की पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्या इनमें नाकामी यह है कि विक्की पटेल और गौरव पारजी ये निष्क्रिय हैं। क्यों कि ये जनता के वोट लेने के तैयार हैं और जनता की बात को इन्हें सुनना चाहिए, पर जनता की बात को सुनने रहे, ये निष्क्रिय हैं दोनों, गौरव पारजी भी, विक्की पटेल भी। विक्की पटेल को चाहिए कि मैं चुनाव में उसके आया था, लोगों से वोट मैंने मांगा था, खैरलान जी में आया था, गौरव पारजी के लिए भी जब हमने वोट दिया, जनता से वोट मांगा है, इन्होंने जनता का काम कराने के लिए सीओ को लाने का कर्तव्य करना चाहिए दोनों विधायकों ने। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? मैं मांग यही करूंगा कि यहाँ सीओ की पोस्टिंग हो या आप किसी का भी प्रभार में दे दें यहाँ।